वेलकम बैक दोस्तों। विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा की कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमसे जरूर संपर्क करें। चाहे आप प्राथमिक विद्यालय के सामान्य शिक्षक हो, चाहे उर्दू शिक्षक या माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के किसी भी विषय के शिक्षक हो, हम सक्षमता परीक्षा का कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करते हैं। हमारे पीडीएफ नोट्स आपके व्हाट्सएप पर और प्रिंटेड बाय पोस्ट आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए पते पर भेजे जाते हैं। हमारे नोट्स को प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। हम इस सक्षमता परीक्षा की कंप्लीट तैयारी कराते हैं और हमारे नोट्स आपकी सफलता के लिए पर्याप्त हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विज्ञान के 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। टॉप सिलेक्टेड साइंस क्वेश्चन। आइए एक एक करके हम सभी सवालात को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला सवाल है, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? धातु जो होते हैं उसकी खूबी होती है कि वो पीटने पर टन टन झनझन की आवाज आए, इतना कठोर होता है। उदाहरण के लिए लोहा को देख लीजिए, तांबा को देख लीजिए, आप चाकू से नहीं काट सकते। लेकिन कुछ धातु ही ऐसे होते हैं जिसे आप चाकू से काट सकते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम। वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है? अधातु उसे कहते हैं जो काफी नरम होता है, उसमें चमक नहीं होती है। अधिकांश अधातु ऐसे हैं जो दूर दूर तक धातु के गुण नहीं रखते। अधातु की एक खूबी यह भी है कि वे विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन एक अपवाद है, ग्रेफाइट। यह अधातु होकर भी विद्युत का सुचालक होता है। अगला सवाल है 3 नंबर, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। हमारा आंख जो है एक लेंस होता है। आप लेंस यानी चश्मा, आंख भी इसी तरह व्यवहार करता है जिस तरह एक लेंस करता है। जिस तरह लेंस में प्रतिबिंब बनता है उसी तरह हमारे आंख में भी प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आंख में जो रेटिना पर पर्दे पर प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक उल्टा तथा छोटा होता है। दोस्तों, एक होता है दृष्टि दोष, यानी आंख किसी का सही सलामत काम नहीं कर रहा है, उसे दृष्टि दोष कहते हैं। एक होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष उसे कहते हैं जिससे निकट की वस्तु तो ठीक ठाक दिखती है लेकिन दूर की नहीं दिखती। दूर दृष्टि दोष उसे कहते हैं जिसमें दूर की तो ठीक ठाक दिखती है लेकिन निकट की नहीं दिखती। अब दोनों का इलाज भी होता है, लेंस से होता है। दोनों का इलाज दो तरह के लेंस से होता है, एक होता है उत्तल, दूसरा होता है अवतल। अगर दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस का चश्मा उपयोग में लाया जाएगा। अगर निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस का चश्मा उपयोग में लाया जाएगा। दू में ऊ की आवाज आ रही है, आप पहचान लें, उत्तल दूर। अगला सवाल है 5 नंबर, धातुओं के ऑक्साइड। जितने भी धातु है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं इसकी खूबी ये होती है कि ये अम्लीय हुआ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, एक अधातु का नाम बताइए जो कठोर होता है। अधातु जो अधिकांशतः होते हैं वे कठोर नहीं होते, उसे आप चाकू से काट सकते हैं, तोड़ सकते हैं, पीटिएगा फट जाएगा। लेकिन कुछ अधातु ऐसे होते हैं जो काफी कठोर होते हैं, इतने कठोर होते हैं कि धातु को भी फेल कर देते हैं। उदाहरण के लिए हीरा, ये जो है धातु नहीं बल्कि अधातु है और इतना कठोर होता है कि आप भी जानते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। यानी प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश जाता है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। वो 7 रंग जो बनते हैं, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये सातों बनते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है, कौन सबसे ज्यादा झुकता है? वो है बैंगनी। इसका विचलन सबसे अधिक होता है और तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। वहीं लाल का जो विचलन होता है सबसे कम होता है और तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। विचलन का मतलब कहते हैं बिखरना, जो बिखर जाएगा वो दूर से दिखेगा नहीं। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित बलों में कौन संपर्कित बल है? संपर्कित बल उसे कहते हैं जो संपर्क में रहकर लगता हो। हम आपको धक्का देंगे तभी दे पाएंगे जब हम आपके संपर्क में होंगे, दूर से नहीं दे पाएंगे।
इसे ही कहते हैं संपर्कित बल। जो गुरुत्व बल है, चुंबकीय बल है, घर्षण बल है, ये सब संपर्कित बल नहीं होता है, ये अपोजिट होता है। इसके कोई संपर्क की आवश्यकता नहीं है, चुंबक की तरह व्यवहार करता है, दूर से ही लग जाता है। लेकिन स्थिर वैद्युत बल जो होता है यह संपर्कित बल होता है। जब तक आप संपर्क में नहीं आएंगे आपको करंट नहीं लगेगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। जब आंख के अंदर कोई प्रकाश किरण जाती है तो उसका अपवर्तन किधर होता है? सबसे लास्ट में होता है रेटिना, इधर में होता है कॉर्निया। कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर जो होता है सबसे अधिक अपवर्तन होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? धातु कठोर होते हैं, ठोस अवस्था में हुआ करते हैं, लेकिन कुछ धातु ऐसे भी हैं जो अपवाद हैं, वे द्रव अवस्था में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए पारा, ये वो पारा है जिसे आप थर्मामीटर में देखते हैं। डॉक्टर के पास बुखार जांचने वाला यंत्र होता है, उसमें पारा होता है, वो द्रव अवस्था में होता है। आपके टेम्परेचर से पारा जो है 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि आपको बुखार आ गया। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? धातु अधातु से संबंधित 4 कथन हैं, उसमें सही को पहचानना है। कुछ अधातु तन होती है जिसमें सत्यता नहीं है, सभी धातुएं तन होती है। धातु जितने भी होते हैं वे तन्यता अधार्तवत्यता का गुण रखते हैं। इसे पीटकर पतला से पतला चादर बनाया जा सकता है, इसे तन्यता कहते हैं। अधार्तवत्यता का मतलब होता है कि खींचकर लंबा से लंबा तार बनाया जाता है। आपने एक तबक का नाम सुना होगा, मिठाई के ऊपर रखा होता है, वो तबक असल में चांदी को पीट पीट कर बना दिया जाता है। यानी एक चांदी के सिक्के को पीट कर कागज से भी पतला बना सकते हैं आप। उसी तरह जो तीसरा है कि सामान्यतः धातुएं तन होती है, ये भी सही नहीं है। अधातुओं को आप तन नहीं कह सकते, ये तो भंगुर होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, ऐसा धातु जिसके उपयोग पेंसिल के लीड बनाने में किया जाता है। ये जो बच्चों के पास पेंसिल होता है जिससे वो लिखते हैं, उसमें जो लिखा जाता है, जो लीड होता है, वो ग्रेफाइट होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाते हैं, इसके लिए उत्तरदायी बल हैं। बाल अगर सूखा हुआ है उसमें कंघी करेंगे तो वो एक दूसरे से चिपकेगा नहीं बल्कि बिखर जाएगा। उसका कारण है कि बाल के जो कण हैं वो एक दूसरे में स्थिर वैद्युत बल लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार जिसे हम तौलते हैं, मापते हैं, वो भार होता है, उसका मात्रक क्या होता है? भार का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। किलोग्राम भार भी आप भार के मात्रक को नहीं कह सकते, क्योंकि किलोग्राम ये बदलता रहता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग हो जाता है, लेकिन इसका मात्रक सदा ही न्यूटन होता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि बल का मात्रक क्या है? बल का जो मात्रक होता है वो भी न्यूटन होता है। आपको कुछ कंफ्यूजन होगा कि न्यूटन भार और बल दोनों का मात्रक कैसे हो गया। दोस्तों, भार भी जो होता है एक बल होता है जो नीचे की तरफ लगता है, इसमें आपको गुरुत्व बल भी इंक्लूड हो जाता है, और इसी गुरुत्व बल की वजह से भार जो है किसी वस्तु का पृथ्वी पर अलग, चंद्रमा पर अलग हो जाता है। दोस्तों, भार के जैसा एक होता है द्रव्यमान, उसका मात्रक होता है किलोग्राम। अगर भार कहे तो उसका मात्रक न्यूटन है, कि द्रव्यमान कहे तो उसका मात्रक किलोग्राम है। अगला सवाल है 16 नंबर, बैलों द्वारा गाड़ी को खींचना किस बल का उदाहरण है? अगर बैल गाड़ी को खींच रहा है तो यह पेशीय बल हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है? कार्बन, मैग्नीशियम, सल्फर की अपेक्षा सोडियम काफी अभिक्रियाशील होता है, ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु के आवरण को क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का आवरण है वो वायुमंडल कहलाता है, एटमॉस्फेयर। 19 नंबर क्वेश्चन है, दरवाजे को धक्का देने पर कैसा बल लगता है? अगर आप दरवाजे को धक्का देंगे तो जिस बल का उपयोग होगा वो अपकर्षण बल है। धक्का देने में अपकर्षण बल का प्रयोग होगा, अपनी ओर खींचेंगे तो अभिकर्षण बल लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, निम्न में कौन स्वतः दहन का उदाहरण है? स्वतः दहन का कहता मतलब हुआ खुद से जलना। बहुत कम ऐसे पदार्थ हैं जो खुद ब खुद जलने लगते हैं,
उसे किसी न किसी ईंधन की आवश्यकता होती है जलाने के लिए, लेकिन श्वेत फास्फोरस एक ऐसा पदार्थ है जो स्वतः वायु के संपर्क में आते ही जलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, कोई भी वस्तु किस बल के कारण पृथ्वी पर गिरती है? पृथ्वी पर पेड़ से आम गिरा या कोई भी वस्तु को आप ऊपर फेंकेंगे तो नीचे गिरेगा पृथ्वी की ओर, इसका कारण यही है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही कोई वस्तु पृथ्वी पर गिरती है। हमारी पृथ्वी एक बल लगाती है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव क्या घटता है, क्या बढ़ता है या दोनों? अगर आप पृथ्वी से पहाड़ पर चढ़ेंगे तो वायुमंडलीय दाब जो है घट जाएगा, और यही कारण है कि पहाड़ पर लोग पिकनिक मनाने जाते हैं तो चावल जो है जल्दी गलबे नहीं करता है। कारण ये है कि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इसलिए ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। 23 नंबर क्वेश्चन है, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी है? एक जो युग्मनज होता है जेनिटल ऑर्गन, उसमें केवल और केवल एक केंद्रक पाए जाते हैं। एक केंद्रक के चारों ओर ही मटेरियल होते हैं और यही केंद्रक जो है प्रोडक्शन में भाग लेता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा जनन निम्न में होता है, यानी कौन ऐसा जंतु है जो मुकुलन द्वारा जनन करता है? ये सब जो है एक लिंगी जंतु है, अलैंगिक जनन द्वारा जनन करते हैं। लेकिन अलैंगिक जनन भी कई प्रकार के होते हैं। हाइड्रा में जो होता है मुकुलन द्वारा जनन होता है। इसमें जो है एक मुकुल निकलता है और ये मुकुल कटकर एक नया हाइड्रा बन जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, दहन की क्रिया के लिए कौन सा शर्त आवश्यक है? किसी भी वस्तु को आप जब जलाएंगे, किसी भी पदार्थ को जलाएंगे तो वो दहन कहलाता है। इस दहन के लिए आवश्यक है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति और वायु की उपस्थिति। ये तीनों चीज मिलेगा तभी कोई वस्तु जलेगा। दहनशील पदार्थ नहीं है, ज्वलन ताप की प्राप्ति नहीं हुई या वायु अनुपस्थित है, कोई एक की कमी से कोई पदार्थ जलने से रुक जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है? ऊष्मीयमान कहते ही उसे हैं जो जल्दी जलाने में सहायक होता है। लकड़ी को, केरोसिन को, एलपीजी को, हाइड्रोजन को, चारों को उपस्थित किया जाए तो सबसे पहले किसमें आग पकड़ेगा? हाइड्रोजन में, उसके बाद एलपीजी में, उसके बाद केरोसिन में, उसके बाद लकड़ी में, यानी सबसे अधिक किसका है? हाइड्रोजन का है। 27 नंबर क्वेश्चन भी मिलता जुलता है, निम्नांकित में कौन पदार्थ दहनशील है? दहनशील का मतलब होता है जलने योग्य। कांच को आप जलाएंगे जलेगा नहीं, लोहे की कील को जलाएंगे जलेगा नहीं, सीमेंट को जलाएंगे जलेगा नहीं, लेकिन केरोसिन जो है दहनशील पदार्थ है, इसमें बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन जो है अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है जो हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, उस राशि का नाम बताए जिसका मात्रक न्यूटन होता है। बल का मात्रक जो है न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वाइटर अथवा घेगा गर्दन के आसपास गले में यह बीमारी पनपता है, यह बीमारी कैसे होता है? यह बीमारी आयोडीन की कमी से होता है, इसलिए कहा जाता है कि आप आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करें, घेगा रोग से बचें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन पदार्थ अदहनशील है? दहनशील का ठीक उल्टा है अदहनशील, यानी आप जलाएंगे वो नहीं जलेगा। लकड़ी को जलाइएगा जलेगा, कोयला को जलाइएगा जलेगा, पेट्रोल को जलाइएगा जलेगा, लेकिन पत्थर जो होता है अदहनशील होता है, इसे आप जलाएंगे नहीं जलेगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है। पोषक पदार्थ उसे कहते हैं जो पोषण देता हो, जलाता हो, जो दहन में सहायक हो, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कोई पदार्थ जलता है। अगर वायुमंडल में ऑक्सीजन कम हो जाए तो पदार्थ जलना रुक जाएगा। उदाहरण के लिए आप जलते हुए मोमबत्ती को गिलास से ढक दे, मोमबत्ती बुझ जाएगा, कारण ऑक्सीजन की कमी। गिलास के अंदर का ऑक्सीजन खत्म, मोमबत्ती बुझ गया। 33 नंबर क्वेश्चन है, खाना पकाने के लिए सबसे अच्छा ईंधन कौन है? खाना पकाने के लिए सबसे अच्छा ईंधन एलपीजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय लवण है? यहाँ पर जो अम्लीय लवण
को आप पहचान सकते हैं। H3PO4 एक अम्लीय लवण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, ईंधन का ऊष्मीय मान का मात्रक क्या होता है? ईंधन का जो ऊष्मीय मान होता है उसे किलो जूल पर किलोग्राम से व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर परिवार का सबसे गर्म ग्रह कौन है? सौर परिवार का सबसे गर्म ग्रह बुध है। इसका कारण यह है कि यह सूरज के काफी करीब है। गर्मी जो है सूरज देता है, इसलिए बुध ग्रह सबसे गर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दहन के लिए आवश्यक क्या है? दहन के लिए सबसे अधिक आवश्यक है हवा यानी ऑक्सीजन। ज्वाला के कितने क्षेत्र होते हैं? ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं। कोई भी मोमबत्ती जल रहा हो, आप देखेंगे 3 तरह का कलर दिखेगा। सबसे पहले लाल, उसके बाद पीला, अंत में ब्लू दिखेगा। गैस सिलेंडर के आग को देखिए, चूल्हा के आग को देखिए, मोमबत्ती के आग को देखिए। ये सब जो ज्वाला है इसमें आपको 3 क्षेत्र देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, कुएं से पानी खींचना कैसा बल है? कुएं से अगर पानी को खींचेंगे तो ये अभिकर्षण बल हो गया। अभिकर्षण का मतलब हुआ खुद की ओर खींचना। निम्न में कौन विस्फोट का उदाहरण है? विस्फोट का मतलब ये कहते हैं यानी वो फटता है। जैसे पटाखा का दहन, पटाखा जब जलता है तो वो सीधा सीधी नहीं जलता, बल्कि वो फटता है और दहन देता है। बल जो होता है उसकी खूबी क्या है? इसमें परिणाम भी होता है, दिशा भी होता है। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है क्या कहलाता है? जिस ताप पर कोई पदार्थ जलेगा वह ज्वलन ताप कहलाता है। 43 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन ज्वलनशील पदार्थ है? पेट्रोल जो होता है ज्वलनशील पदार्थ होता है। आप लकड़ी को, कोयला को, पत्थर को जलाएंगे तो अच्छी तरह नहीं जलेगा या नहीं जलेगा, लेकिन पेट्रोल काफी ज्वलनशील पदार्थ होता है। थोड़ा सा पेट्रोल में भी आप आसानी से भयंकर आग लगा सकते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है अमीबा अपने कूट पादों का उपयोग किस कार्य के लिए करता है? अमीबा जो होता है अपने कूट पाद का कई उपयोग करता है। वह भोजन भी ग्रहण करता है और इससे गति भी करता है, यानी वो पांव चलने में भी सहायक है और भोजन को भी पकड़ता है। 45 नंबर क्वेश्चन है निम्न वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर 4 वाक्य लिखे हुए हैं। पतली झिल्ली युक्त होता है। रसांकुर में पतली रक्त नलिकाओं का जाल होता है। रसांकुर की सतह पर छोटे छिद्र होते हैं जिससे भोजन आसानी से जा सकता है। बिल्कुल सही है। 46 नंबर क्वेश्चन है थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ होता है? थायरॉक्सिन का स्रावन जो होता है थायराइड ग्रंथि में होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है कौन आकाशीय पिंड यानी तारा है? सूर्य जो है एक आकाशीय पिंड है, एक तारा है। पृथ्वी के सबसे निकट तारा सूर्य ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित करते हैं? जरा दूरदृष्टिता एक ऐसी बीमारी है जिसमें द्विफोकसी लेंस का उपयोग किया जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? प्रकाश का जो लाल रंग है इसका विचलन सबसे कम होता है। यही कारण है कि इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। 50 नंबर क्वेश्चन है कौन आकाशीय पिंड ग्रह नहीं है? मंगल ग्रह है, बुध ग्रह है, शनि ग्रह है, लेकिन सीरियस ये ग्रह नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कंप्लीट तैयारी के लिए विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा कंप्लीट नोट्स के लिए आप हमसे जरूर संपर्क करें 7631314948 पर। पाठ्यक्रम आधारित संपूर्ण अध्ययन सामग्री के माध्यम से कम समय में आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे और अपनी सफलता सुनिश्चित कर पाएंगे और राज्यकर्मी का सपना आपका पूरा हो पाएगा। दोस्तों इस सक्षमता परीक्षा के नोट्स और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.teacherahmed.com को भी विजिट करें। साथ ही साथ हमारे एंड्रॉयड ऐप टीचर रहमत को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।